इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एक्स को भूल सकते हैं इन कुछ बातों पे अमल करते हुए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं करके मूव ऑन कर सकता हूँ, उनको भूल सकता हूँ, क्योंकि हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, ठीक है। लाजमी नहीं कि हर करंट बॉयफ्रेंड को या करंट गर्लफ्रेंड को अपनी एक्स वापस चाहिए, नहीं। बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो चाहते हैं कि सर कुछ ऐसा बता दिया जाए कि मैं उनको भूल जाऊँ, मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने मुझे चीट किया है, मेरे दिल बहुत बुरी तरीके से दुखा है, मैं उनको वापस नहीं चाहता। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो वापस नहीं चाहते और जस्ट मूव ऑन करना चाहते हैं, अपने पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। पहली चीज़ कि आपको फोर्स नहीं करना अपने इमोशंस से सेपरेट करने के लिए खुद को। ज़्यादातर लोग जो इस दुनिया में हैं वो क्विक फिक्स चाहते हैं, वो चाहते हैं कोई ऐसा नतीजा निकले कि मैं फ़ौरन से फिक्स करूं और मैं भूल जाऊं उनको, बस सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन इमोशंस जो हैं उनको टाइम लगता है स्टेबल होने में, ठीक है। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा भी है तो उसको भी ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब 2-3 दिन बाद आपका वैसा रिएक्शन नहीं होता जैसे एट द मोमेंट, उस हीट ऑफ द मोमेंट, उस लड़ाई के दौरान जो होता है। सो इसलिए इस चीज़ को समझें कि इमोशंस को स्टेबल होने में टाइम लगता है। इसलिए कभी फोर्स मत करें, कभी कोई ऐसी टिप्स मत ट्राई करें जो यूट्यूब पे इधर उधर इंटरनेट पे बताई जा रही होती हैं कि ये करें तो आप उनको भूल जाएंगे और ये करें तो आप आप हील हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ का एक प्रोसेस है। किसी के लिए फास्ट हो सकता है, किसी के लिए थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन एक प्रोसेस है। इसको अपनी तरफ से आर्टिफिशियली तेज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको हर चीज़ को फिक्स नहीं करना है, कि ये भी दिमाग में रखें, ठीक है। अगर आपको पेन फील हो रहा है, अगर आपका मूड नहीं हो रहा कुछ दिनों किसी से बात करने के लिए, या कुछ दिन आपको सैड सॉन्ग सुनने का दिल कर रहा है, तो इट्स ओके, सुने, लेकिन कुछ दिन। हमेशा सिचुएशन ऐसी नहीं रहना चाहिए। एक दिन आपको उठना है, दोबारा काम पे भी जाना है, अपने दोस्तों से भी मिलना है, सब कुछ ठीक करना है, लेकिन कुछ दिन अगर आपका दिल कर रहा है तो इट्स ओके एज अ ह्यूमन। अरिजीत के गाने सुनो, रोना है तो रो लो, अपने आप को हल्का कर लो। बट ये हमेशा ऐसा नहीं रहना चाहिए, और अपने आप से वादा करना चाहिए कि अब मैं इसको प्रॉपरली भूलने की कोशिश करूँगा। तीसरी चीज़, आपको सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म करने हैं। कट ऑल कॉन्टैक्ट्स विद देम, ठीक है। कोई मैसेज कॉल नहीं करनी। अगर वो फेसबुक सोशल मीडिया कहीं पे ऐड है आपको, तो आप उन्हें रिमूव कर दें, ये बेटर होगा, स्पेशली अगर आप उन्होंने आपको चीट किया है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको बार बार गुस्सा आएगा, बार बार आप उसको देखेंगे, फिर आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, फिर आप जाएंगे कब वो ऑनलाइन आती है, कब जाती है, उसने लाइक क्या किया, अब उसने अपने स्टोरी पे आज क्या लगाया, ये सब दिमाग में आपके घूमेंगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो कोई इतनी सेलिब्रिटी नहीं है जितना आप दिमाग में बना रहे हैं। सो इसलिए कट ऑल द कॉन्टेक्ट्स, ब्लॉक देम इफ़ यू डोंट वांट देम इन योर लाइफ, और ये सबसे अच्छा तरीका होगा पीस ऑफ माइंड के लिए, ठीक है। चौथी चीज़, हैंग आउट विथ फ्रेंड्स, ठीक है। दोस्तों के साथ निकलें और लोगों की सुने। मैं अक्सर ये कहता हूँ, लोगों की सुने। जब आप दूसरे लोगों की स्टोरी सुनते हैं तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, क्योंकि जब आप पहली बार आपका दिल टूटता है तो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। आपको लगता है कि यार ये जो मेरी फीलिंग है, क्या मैं हमेशा इसमें रहूँगा? आप डिप्रेस्ड फील करते हैं। स्पेशली अगर मैं अपनी पर्सनल बताऊँ, जब मेरा पहली बार दिल टूटा था तो आई वाज़ जस्ट 18, 18 साल का मैं था। और इंसान हर सिचुएशन, हर एज में खुद को बहुत ज़्यादा समझदार और बड़ा समझता है। लेकिन अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं कितना बच्चा था। आई एम जस्ट 18, ठीक है। और 18 में इंसान को कुछ भी दुनिया का नहीं पता होता, इतना इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती। लेकिन काश कोई उस टाइम मुझे गाइड करने वाला होता तो मेरी और ज़्यादा बेटर सिचुएशन होती, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ एज अ बिग ब्रदर। सो इसलिए मैं कहूँगा कि इस तरह की वीडियोस देखें, ऑफ कोर्स बुक्स पढ़ें, खुद को गाइड करें और दूसरों की सुनें। फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा दूसरों ने क्या किया था ऐसी सिचुएशन में, और फिर आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं कोई साइको नहीं हूँ, या मैं कोई अनोखा नहीं हूँ जिसके साथ ये हो रहा है। दुनिया के साथ होता है, लोगों के दिल टूटते हैं और बहुत सी रीज़न से टूटते हैं।
कि नहीं, किसी के माँ बाप उन्हें छोड़ देते हैं, उनका दिल टूट जाता है, किसी के बिजनेस लॉस हो जाता है छोटी सी एज में और वो एक ट्रॉमा रह जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है इस तरह से कि वो उनका ट्रॉमा रह जाता है, किसी का हार्ट ब्रेक होता है किसी पेट को खोने की वजह से। तो हार्ट ब्रेक की बहुत सी तरीके हैं, बहुत सी वजूहात की वजह से होता है, लाजमी नहीं कि गर्लफ्रेंड छोड़ जाए तो हार्ट ब्रेक होता है, ये तो एक रीज़न है। तो इसलिए जब आप दूसरों की स्टोरी सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैं अनोखा नहीं हूँ और आपके अंदर एक हौसला आएगा, आपको अच्छा फील होगा कि अच्छा यार दुनिया इसी तरह से ही वर्क करती है और मुझे अपना बैगेज कैरी करना है और आगे बढ़ना है और ज़ख़म छाती पे खाने हैं और एक लाइक आर्मी मैन आपको आगे बढ़ना है। ओके, फील इमोशंस को फील करें, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करें। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपको अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना आ जाता है और जब आपको अपने थॉट्स और इमोशंस को आइडेंटिफाई करना आ जाता है तो आपको ये समझ आ जाती है कि अच्छा दूसरे कैसा फील करते होंगे। फिर आप एम्पैथेटिक हो जाते हैं, फिर आपको पता है कि ऑफिस में मैनेजर से कैसे बात करनी है, दोस्त से कैसे बात करनी है, ठीक है, क्योंकि आप समझते हैं कि वो भी इमोशनल क्रीचर है, उनको भी हर्ट हो सकता है मेरी किसी बात से या मेरे जोक से वो ऑफेंड हो सकते हैं। तो इसलिए आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे लोगों के साथ और आप जज भी नहीं करेंगे ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि जब हम किसी सिचुएशन से खुद नहीं गुजरे होते तो हम दूसरों को जज कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उस सिचुएशन से खुद गुजरते हैं तो फिर हमें समझ आता है कि अच्छा अक्सर देखा है कि कोई लड़के का ब्रेकअप होता है और वो सैड स्टोरीज लगा रहा है या स्टेटस लगा रहा है तो बाकी उसके दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, ओ रोतू दोतू ये वो आशिक ये वो। लेकिन जब सेम सिचुएशन उनके साथ होती है तो फिर उनको समझ आती है ओ ये गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए थी। तो इसलिए दूसरों को समझें, आप इमोशनल स्टेबिलिटी लाएँ, इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करें। उसकी आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, उसकी टेक्निक्स हैं बाकायदा, किस तरह आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो आप सीख सकते हैं। आईक्यू जो है वो जेनेटिकली इंसान के अंदर होता है, जो आपकी जीनियसेस हैं, लेकिन जो ईक्यू है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो ओवर द टाइम आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों में इस इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। बुरी सिचुएशन में भी खुद को काम रखना उनको आता है और वर्क करना आता है कि मेरे पास क्या ऑप्शन बचे हैं और मैं उन्हीं पे वर्क करूँगा। सो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। स्टार्ट न्यू हॉबीज़, ठीक है, अगर आप उनको भूलना चाहते हैं और ज़िंदगी में बेहतर करना चाहते हैं तो कोई न्यू हॉबी बनाएं जो आपका फोकस मांगे, क्योंकि जो चीज़ आपका फोकस मांगेगी वो आपको दूसरी चीज़ें भुला देगी आपके दिमाग से और फिर आप वर्क करेंगे उसके ऊपर। एंड डोंट स्केयर टू बी अलोन। ज़िंदगी में सारे सक्सेसफुल लोग ये बात जानते हैं कि अगर कामयाब होना है तो अकेला होना पड़ेगा, ठीक है। और तमाम ग्रेट माइंड जो हैं, जैसे शोपेनहावर ने कहा था, फेमस फिलोसफर है, कि तमाम ग्रेट माइंड जो हैं उनकी ये डेस्टिनी है कि उनको अकेले ही सरवाइव करना है। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ग्रेट माइंड बने, सक्सेसफुल हों, तो आपको अकेला होना पड़ेगा। अकेला होने से मुराद ये नहीं है कि आप दोस्त छोड़ दें, लोगों से दूर चले जाएं। पीपल स्किल आपको चाहिए, आपको टीम चाहिए, आपको सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेसफुल लोगों के आसपास रहना ज़रूरी है। बट अकेले होने से मुराद ये है कि आपको अपने थॉट्स को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, जो आप अंदर से हैं, उसको ओन करना पड़ेगा, उसे डिनाई नहीं करना, ठीक है। आपको किसी और की तरह नहीं बनना, जो आप हैं वैसे ही रहें और उसी को पॉलिश करने की कोशिश करें। अपनी खामियों को मिटाने की कोशिश करें और अपनी खूबियों को और ज़्यादा पॉलिश करें और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें और डरे मत अकेले होने से। कभी कभी होता है, कभी कभी आपको अकेला रह के ही सिचुएशन को एनालाइज करनी पड़ती है, तो अगर आपको अकेला होना पड़े तो डरे मत। ज़्यादातर लोग डर जाते हैं कि यार मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। आप सर्वाइव कर जाएंगे, आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। जितना आप खुद को समझते हैं उससे आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इसलिए इस्लाम भी यही कहता है, अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ आपको, इस्लाम कहता है कि आप अशरफुल मखलूक़ात, मीन्स यू आर द हाईएस्ट ऑफ द ह्यूमन, हाईएस्ट ऑफ द बींग्स, यानी कि आप जो जितने भी बींग्स हैं इस दुनिया में उनमें सबसे हाईएस्ट हैं आप। सो इसलिए आपको समझ आ रही होगी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपको वर्क करना है और खुद से प्यार करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।